नर्मदा तट की पुकार। मालवा जनपद के अंतर्गत आने वाला नवदुर्गा नगर प्राचीन भारत का एक समृद्ध और आध्यात्मिक नगर था। यह नगर नर्मदा नदी के पवित्र तट पर बसा हुआ था और इसकी रानी थी अमृता देवी। रानी अमृता एक विधवा थीं। उनके पति राजा वीरसेन 7 वर्ष पूर्व एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तब से अमृता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने अश्रु नर्मदा में समर्पित कर दिए और जीवन को राजधर्म के लिए समर्पित कर दिया। रानी न्यायप्रिय थीं, लेकिन उनके भीतर मातृत्व और करुणा का सागर भी था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी रोहिणी नर्मदा की लहरों जैसी सरल, स्वच्छ और चंचल थी। एक दिन ग्रीष्मकाल की दोपहर में जब रानी महल के उद्यान में ध्यान कर रही थीं, तभी एक दूत भागता हुआ आया। महारानी, नर्मदा तट की गुफा में कोई तपस्वी आकर बैठा है। आंधी तूफान के बीच वह प्रकट हुआ है और वहां से कोई भी पशु या व्यक्ति हिल नहीं पा रहा। नगर भयभीत है। रानी चौंकी। तपस्वी। तूफान के साथ कुछ था जो रानी को भीतर तक झकझोर रहा था। साधु से प्रथम भेंट। रानी ने उसी क्षण पालकी मंगवाई और कुछ सैनिकों के साथ स्वयं नर्मदा तट की उस गुफा की ओर चल पड़ी। वह गुफा नगर से लगभग 1 कोस की दूरी पर थी, एक प्राचीन पत्थर की चट्टान में स्थित, जिसे लोग नागशिला कहते थे। जैसे ही रानी वहां पहुंची, वह दृश्य देखकर उनके अंग प्रत्यंग सिहर उठे। एक जटाजूटधारी साधु आंखें मूंदे ध्यानमग्न बैठा था। उसके चारों ओर कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, न कोई वायु चल रही थी। नदी की लहरें भी जैसे ठहर गई थीं। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं? यह स्थान अब तक शांत था, लेकिन अब यह रहस्यमय हो उठा है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सन्नाटा था। रानी अमृता, तुम्हें बुलाया गया है। यह भूमि, यह गुफा और तुम सब पूर्व निर्धारित है। रानी चौंकी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु बोले, क्योंकि यह केवल वर्तमान की कथा नहीं, अतीत और भविष्य का संगम है। शापित खजाना। साधु ने रानी को पास बैठने का संकेत दिया। सुनो रानी अमृता, आज से 300 वर्ष पूर्व इस भूमि पर एक राक्षसी शक्तिशाली राजा कालकेतु का आतंक था। उसने नवदुर्गा नगर को जीत लिया था और नर्मदा को अशुद्ध कर दिया था। तब एक देवनिष्ठ रानी और एक सिद्ध तपस्वी ने मिलकर नवग्रह यंत्र रचा था, एक दिव्य उपकरण जो समस्त दुष्ट शक्तियों को रोक सकता था। परंतु यंत्र को शक्ति देने के लिए एक बलिदान देना पड़ा, और वह बलिदान था रानी की संतान का। रानी ने अपनी पुत्री को उस यंत्र में समर्पित कर दिया, जिससे कालकेतु का अंत हुआ। परंतु उसी क्षण यह भूमि शापित हो गई। जब तक कोई दूसरी रानी अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान न दे, तब तक यह भूमि फिर संकट में डूबेगी। रानी का हृदय कांप उठा। क्या फिर से संकट आ रहा है? साधु बोले, वह निकट है और केवल तुम ही इसे रोक सकती हो। अंधकार का उदय। कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। नर्मदा का जल काला हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे, पशु पक्षी नगर छोड़ने लगे। बच्चों के सपनों में एक विकृत छाया दिखाई देने लगी, विशाल नेत्रों वाला राक्षसी चेहरा। राजपुरोहितों ने इसे अंधकार पुनरागमन कहा। रानी ने राज्यसभा में यह घोषणा की, हमारे राज्य पर फिर कोई अदृश्य आपदा मंडरा रही है। यदि कोई उपाय न किया गया तो नगर नष्ट हो जाएगा। वह साधु से मिलने पुनः गुफा में गई। मुनिवर, मार्ग बताइए। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। साधु गंभीर हो उठे। तुम्हें नवग्रह यंत्र को फिर से जागृत करना होगा।
परंतु इसकी शक्ति को पुनः सक्रिय करने के लिए वही करना होगा जो पहले किया गया था। रानी कांप उठी। आपका अर्थ मेरी पुत्री रोहिणी से है? साधु मौन रहे। वह मौन रानी के हृदय में एक चीख बनकर गूंजता रहा। धर्म और ममता के द्वंद्व। रानी अमृता अपने कक्ष में लौट आई। रोहिणी अपनी मां के पास आकर बोली, मां, आप बहुत उदास हैं। क्या कोई युद्ध आने वाला है? रानी ने उसे सीने से लगाकर कहा, हाँ, मेरे जीवन का सबसे कठिन युद्ध, जहां मुझे अपने दिल को ही रणभूमि में भेजना होगा। रोहिणी ने पूछा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? रानी के नयनों से अश्रुधारा बह निकली। अगले दिन रानी ने जनसभा बुलाई और सबको सच बता दिया, शाप, यंत्र और बलिदान की कथा। नगरवासियों की आंखों में वेदना थी, परंतु कोई रानी को बलिदान देने के लिए विवश नहीं कर रहा था। सबने कहा, हम अपने प्राण दे देंगे, पर राजकुमारी को मत दीजिए। लेकिन रोहिणी ने अपनी मां से कहा, मां, क्या कोई भी पुत्री अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकती? क्या मैं एक रानी की पुत्री नहीं हूँ? रानी रोती रही, पर रोहिणी ने मुस्कुराकर अपनी मां का चेहरा पकड़ा। मां, जब आप युद्ध में अकेली खड़ी थीं, आपने भय को परास्त किया। आज मेरी बारी है। बलिदान और पुनरुत्थान। रात के तीसरे पहर साधु, रानी और रोहिणी गुफा के भीतर नवग्रह यंत्र के सामने खड़े थे। यंत्र एक विशाल शिला पर बना था, 9 रत्नों से सुशोभित, और मध्य में एक अधूरी ज्योति जल रही थी। रोहिणी आगे बढ़ी, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। रानी कांपते होठों से बोली, मेरी पुत्री, तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रेम केवल बांधता नहीं, प्रेरणा भी देता है। रोहिणी यंत्र के मध्य खड़ी हुई। जैसे ही उसने हाथ फैलाए, साधु ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। अचानक यंत्र चमक उठा, तेज प्रकाश फैला और रोहिणी उसी ज्योति में विलीन हो गई। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर यंत्र की अग्नि से एक चक्र निकला और आकाश की ओर उड़ गया। नर्मदा पुनः स्वच्छ हो गई। नगर में फिर से जीवन लौट आया। अंतर्धान और अमरता। रानी ने जब पलटकर देखा, साधु जा चुके थे। गुफा खाली थी। वहां केवल एक ग्रंथ रखा था और एक पत्र। हे देवी अमृता, तुमने अतीत के कर्मों को पूर्ण किया। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं केवल एक माध्यम था। तुम्हारा नाम नर्मदा की लहरों में अनंतकाल तक गूंजेगा। रानी ने वह ग्रंथ अपने महल के मंदिर में स्थापित करवा दिया और राज्य को सेवा में समर्पित कर दिया। रोहिणी के बलिदान के बाद रानी ने कभी श्रृंगार नहीं किया। उन्होंने नवदुर्गा को पुनः शक्तिपीठ बनाया। अमृता तीर्थ की अमर गाथा। समय बीतता गया। रानी अमृता के जीवन की कहानी अब भी हर शिशु को नवदुर्गा में सुनाई जाती है। नर्मदा के तट पर एक स्मारक है, अमृता तीर्थ, जहां हर साल दीपदान होता है रोहिणी के नाम, जो एक पुत्री से देवी बन गई। और वह गुफा अब भी वैसी ही है, शांत, पवित्र, और कभी कभी वहां साधु के पदचिह्न दिखाई देते हैं।